Excellency, our two nations share a bond as enduring as the Silk Route that has long connected our lands. Future cooperation must also be of historic value. The existing Pakistan-Uzbekistan strategic partnership, I find you a very valuable friend and a very, very positive partner. अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके, इलाकाई अमन इस्तेहकाम सबके मुफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मीरज़ियायोव से हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे, सियाहत के शोबे में उज़्बेकिस्तान से मिलकर काम करेंगे। उज़्बेक सदर ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म की कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। Confidently say that this is historical visit is an important event that will open a new chapter in the expansion of our strategic partnership, because in all the directions we confirmed our shared commitment to strengthening the bonds of long-standing friendship. पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मीरज़ियायोव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलाकाई आलमी फोरम्स पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। ताशकंद और लाहौर के दरमियान बाकायदा परवाजें दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा मंद है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में वक्त गुजरने के साथ इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की मुमताज़ कारोबारी कंपनियाँ दौरा ताशकंद पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सदर की मुलाकात, इलाकाई रवाबित के फ़रोग़, बाहमी ताउन में इजाफे पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का आइंदा 4 बरसों में तिजारती हुजम को $4 अरब पर पहुँचाने पर इत्तफ़ाक़। उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे पर अमल दरामद के अज़्म का इयादा। दोनों रहनुमाओं का मसाइल के हल के लिए आलमी तंजीमों के किरदार की अहमियत पर जोर। विफाकी काबीना में तौसीक के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना में शमूलियत की पेशकश फिर ठुकरा दी। 15 से 20 अरकान की फहरिस्त बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए सदर नून लीग नवाज शरीफ को भिजवा दी गई। वज़ीर आज़म की वतन वापसी के बाद नए काबीना अरकान के हल्फ उठाने का इम्कान। 5 से ज़ायद विफाकी वज़रा, 10 वज़रा मुमलिकत, बाज़ को मुशीर और मुआवन खुसूसी बनाया जाएगा। तारिक फजल चौधरी को वज़ारत कौमी सेहत, खालिद मगजी को वज़ारत मुवासलात, मुस्तफ़ा कमाल को वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी की वज़ारत दिए जाने का इम्कान। तकरीबन 3 वेन्यूज़ जो है वो चेंज किए इंतज़ामिया ने। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे ये कॉन्फ्रेंस होनी थी। इस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, हमारे चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान चौधरी साहब ने, और बाकी सारी अपोजिशन पार्टी जो लाइक माइंड है, दूर दराज से लोग आ रहे हैं। पर ये हुकूमत जो है, मैं बार बार कहता हूँ, ये तो कठपुतलियाँ हैं। वो दिन दूर नहीं जब वज़ीर आज़म बानी पीटीआई होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि मुल्क में कठपुतली हुकूमत कायम है। हुकूमत ने बार बार हमारी जद्दोजहद रोकने की कोशिश की। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों, ऐवानों और अदालतों में भी एहतजाज होता है। बलूचिस्तान के हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। सूबे के मुख्तलिफ अजला में अमन व अमान की सूरत हाल देख लें। सियासी जमातों के हमेशा आपस में इख्तलाफात भी होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, लेकिन जब आइन का नाम आएगा, आइन की बालादस्ती की बात होगी, कानून की हुक्मरानी की बात होगी, जमहूरियत की बात होगी, पार्लिमान की हुक्मरानी की बात होगी, अवाम के राय के एहतराम की बात होगी, अदल के निज़ाम की आज़ादी की बात होगी, पर हम सब मुत्तफ़िक़ हैं। मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क नहीं चलेगा। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब, बोले मुल्क में इस वक्त राय दबाने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे हुक्मरान जो कुछ कर रहे हैं इसकी उम्मीद नहीं थी। अब चीफ जस्टिस के पास अपना बेंच बनाने का इख्तियार नहीं है। जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। CDA और MCI के 93 अरब रुपए से जायद के 13 ऑडिट एतराज़ात पेश। CDA की जानिब से 23 कमर्शियल प्लॉट्स की गैर शफाफ नीलामी का भी इंकशाफ।
प्लॉट्स की रिजर्व प्राइस से मुतल्लिक रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। चेयरमैन सीडीए और मेंबर फाइनेंस के रवैये पर पीएसी का इजहार बरहमी। पीएसी ने सीडीए को 5 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए 6 माह का वक्त दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत ख़जाना की अली परवेज़ मलिक की गवर्नर हाउस पेशावर आमद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। सूबे की सियासी, समाजी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर ख़जाना का सूबे की मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन के अज़्म का इजहार। कहा, वफाक तमाम सूबाई इकाइयों को मुआशी तरक्की की रफ्तार में आगे देखना चाहता है। नए पार्लिमानी साल का आगाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब करने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक वजारत पार्लिमानी अमूर ने मुश्तरका इजलास की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के साथ ही नए पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट में तो FIR का तस्वुर ही नहीं। कत्ल के 7 दफात आर्म ऑर्डिनेंस की लगी हो तो ATC ही ट्रायल करती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जिनका ट्रायल फौजी अदालत में हो चुका उनका दोबारा मुमकिन नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल दिए, फौजी अदालतों से सजाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के शेड्यूल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट शामिल नहीं है। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तस्नीबात पर हमलों का केस। पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान की जमानत मंसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाल के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस याहिया हफीदी ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन को नोटिस जारी किए बगैर जुर्माना खत्म नहीं कर सकते। मुनासिब होगा कि केस ट्रांसफर करने की अपीलों पर दोबारा हिदायत ले लें। चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच अफगानिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। अफगानिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 40 से जायद रन बना लिए। जोफ्रा आर्चर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए दोनों टीमों के लिए आज का मैच इंतहाई अहम। अगर भारत के खिलाफ 280 रन का हदफ देते तो फायदा होता। हेड कोच कौमी टीम आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हारने के बाद कोई मुतमईन नहीं हो सकता। तमाम शोबों में बेहतरी से ही मैच जीता जा सकता है। टीम में जो भी सिलेक्ट हुआ अपनी कारकर्दगी पर आया। स्किल्स को बेहतर करने की जरूरत है। टीम से अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद थी। टीम में नए खिलाड़ी हों तो यकीनन प्रेशर होता है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम शहराज हुसैन की इंटेरोगेशन रिपोर्ट कोर्ट पुलिस फाइल का हिस्सा बना दी गई। मुलजिम ने इंटेरोगेशन रिपोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के खिलाफ मुनशियात के 2 मुकदमात की समाअत। अदालत ने मुलजिम अरमगान की वीडियो लिंक के जरिए 18 मार्च को पेश करने का हुक्म दे दिया। महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार में अक्सर मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर, JB, मरी और गिलियात में लैंड स्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। महकमा मौसमियात के सयाहों को मुहतात रहने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। स्कर्दू, वादिया नीलम, बाग, पोंछ, हवेली, कोयटा ज्यादा ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में गुफ्तगू। कहा, मगरबी किनारे में इसराइली जारहियत को फौरी रोका जाए। जबर के जरिए इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी फ़लस्तीन के साथ खड़ी हो। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
इसराइल ने फलस्तीनियों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदियां लगा दी। बुजुर्गों, खवातीन, छोटे बच्चों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाजत होगी। इसराइली जेलों से रिहा फलस्तीनियों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी। फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में जाने के लिए इसराइली हुकाम को दरखास्त देना होगी। हमास की मस्जिद अक्सा में नमाजियों की आमद पर पाबंदी की मजम्मत, कहा कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों की है और हमेशा रहेगी। यूक्रेनी सदर मादनियात का मुआहिदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जुमे को अमेरिका आ रहे हैं। यूक्रेनी सदर से खुले दिल से मिलूंगा। ट्रंप की यूक्रेनी अवाम के जंग लड़ने के जज्बे की तारीफ। यूक्रेन ने अमरीकी असलहे और आलात से जंग लड़ी। सदर पुतिन अमन माहिदे की जानिब आना चाहते हैं। ट्रंप का तांबे की दरामदाद पर नए टैक्स की तहकीकात का हुक्म। हेल्थ केयर अखराजात में शफाफियत के हुक्मनामे पर भी दस्तखत। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के करीब फौजी तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार सूडानी फौज के तमाम अहलकार हलाक। फौजी तैयारा तकनीकी खराबी के बाइस गिरा। सूडानी हुकाम की हादसे की तहकीकात का आगाज। अफगानिस्तान में बारिशों और यालाबारी ने तबाही बचा दी। 29 अफराद जाँ बहक। फराम में यालाबारी से 2 खानदानों के 21 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। जनूबी कंधार में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के बाइस 8 अफराद जाँ बहक। कंधार में 4 खवातीन कपड़े धोते हुए सैलाबी पानी में बह। और पाक बहरिया ने मश्क सी गार्ड के मौके पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म निगाहदार जारी कर दी। दस्तावेजी फिल्म में मैरीटाइम सेक्टर से मुतल्लिका कौमी इदारों में हम आहंगी की अहमियत को उजागर किया गया। मश्क सी गार्ड 24 से 28 फरवरी तक मुनक्किद की जा रही है।